नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में आपका स्वागत है। शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर हम हाजिर है एक नई शख्सियत के साथ। आज की जो हमारी मेहमान, हमारी जो नई शख्सियत है, ये है नीति कासलीवाल। नीति जी के बारे में आपको बता दें कि कई साल इन्होंने जर्मनी और कई अन्य कंट्रीज़ में बिताया। उसके बाद ये वापस इंडिया लौटी और यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपना एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया है। ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस वुमेन है, एक मदर भी है साथ में। और तो इनसे हम जानेंगे इनकी इस पूरी जर्नी के बारे में, किस तरह से ये इन्होंने अपना रेस्टोरेंट का जो ओपन किया, मदर के एज ए बीइंग ए मदर किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, और इंडिया वापस आने की क्या खास वजह रही। खास मुलाकात नीति के साथ। बहुत बहुत स्वागत है नीति जी। थैंक यू। इंडिया से आप बाहर थी, इतने साल आपने इंडिया के बाहर रही, वापस इंडिया आई है, इंडिया आप सेटल हुई, वजह क्या रही? लोग जाते हैं अब्रॉड, वापस नहीं आते, आपके वापस आने की वजह क्या है? मेरी तो मेन यही थी कि मैं एक तो इंडिया बहुत मिस करती थी। इंडिया की चहल पहल, इंडिया का क्योस, इंडिया की नॉइज, एंड एक वो जो अपनापन होता है अब्रॉड, वो आप कितने भी साल रहे हैं, आपको वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चले जाएं, आपकी खुद की कंट्री इज योर ओन कंट्री। तो वो मुझे बहुत पुल करता था। एंड ओवर शुरू में इतना नहीं लगता था, फर्स्ट 2-3 ईयर्स जब आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सिर्फ ट्रैवल करते हैं, बट विथ टाइम आपको वो फीलिंग और भी ज्यादा होती है। जबकि मैंने वहां जाके लैंग्वेज भी सीखी, हमारे बहुत वहां के फ्रेंड्स भी थे। सो ऐसा नहीं था कि हमने इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट बहुत किया वहां, लेकिन इंडिया पुल्स यू बैक। एंड जयपुर की तो खासियत है कि जयपुर डेफिनेटली पुल्स यू बैक। तो जयपुर आने का तो हमेशा से ही था कि वी ऑलवेज वांटेड कि वापस आके ही सेटल हो यहाँ। अच्छा, ये जो आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, अपना ऐसे काम करने की जो आपकी, मुझे खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना है, ये कब आपने डिसाइड किया, क्यों सोचा आपने? एक तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे कि यू शुड डू समथिंग एंड आपको जरूर कुछ करना चाहिए, यू शुड प्लान अ करियर, अच्छे से प्लान करो। और तो वो एक तो बहुत इनकरेज करते थे। फिर घर पे मम्मा पापा बहुत बोलते थे। फिर मेरी एल्डर सिस्टर जो है, शी इज ऑलवेज बिन लाइक अ मेंटर, वो बहुत बोलती थी कि कुछ सोचो, कुछ सीरियसनेस लाओ, कुछ काम करो, डोंट वेस्ट योर लाइफ, कुछ करो। तो बस उससे लगता था, बहुत कॉन्फिडेंस मिलती थी कि जब फैमिली इतना सपोर्ट करती है तो कि कुछ करना चाहिए। इट्स पॉसिबल, बच्चों के बाद भी इट्स पॉसिबल कि आप अच्छा सा अपना करियर बना सकते हैं इफ यू कैन प्लान इट। लेकिन नीति, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक तरह से ऑटोमोबाइल फील्ड से जुड़ा हुआ है, आपने बिल्कुल डिफरेंट फील्ड चुना। हाँ, इसकी वजह क्या रही? इसकी बिकॉज मुझे कोई भी जो भी काम स्टार्ट करना था वो ऐसा करना था जिसमें मेरा पैशन हो। एंड ऑनेस्टली मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना मेरा पैशन नहीं था। एंड फूड शुरू से था कि मुझे एक तो खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था, न्यू रेसिपी सीखना, एंड खाने का खुद को इतना शौक था। तो अपने पैशन से कोई काम करो तो उसकी ब्यूटी बहुत अलग होती है। और एक चीज है कि प्लान्ड है, सब लोग यही कर रहे हैं तो वही करो, उसमें एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो पैशन एक चीज थी जिसको मैंने फॉलो किया। जैसे आपने बोला कि जो लोग, बहुत सारे लोग जिस फील्ड में जुड़ रहे हैं उसी में आपने काम किया, लेकिन आपका काम डिफरेंट है। आप जब में बहुत सारे ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, ओपन हो रहे हैं, हर दिन नए रेस्टोरेंट। हाँ, आपका क्या डिफरेंट है? क्या चीज ऐसी आपको लगता है जो ऑलमोस्ट आपको अलग बनाती है? अलग इसलिए बिकॉज एक तो सबसे पहले आई फील द वार्मथ, जो हॉस्पिटैलिटी है मेरे रेस्टोरेंट की। कोई भी आता है तो हमारे लिए हॉस्पिटैलिटी इज नंबर 1, कि कोई एक गेस्ट भी आएगा तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड गेस्ट ने की कोई भी रिक्वेस्ट होती है, दैट इज द नंबर 1 थिंग फॉर अस। एंड देन द फीडबैक। सेकेंडली द फूड पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने खुद ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी ली है, और मेरे जो शेफ्स भी हैं वो बहुत अच्छे शेफ्स हैं, मतलब बहुत ट्रेंड हैं। और मैंने बहुत आज खड़े होकर हम लोगों ने साथ में कुकिंग की है, ट्रायल्स की हैं, रिपीट ट्रायल्स की हैं। सो इसलिए मुझे अपने खाने पे भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो अलग खाना भी है वो भी लोगों को पसंद आएगा। आप मदर भी हैं, बच्चों को संभालना, फिर यहाँ का पूरा आपको देखना, सारी चीजें मैनेज कैसे कर पाती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप दिन भर भी घर पे रह सकते हैं एंड बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं। आप दिन में 4 घंटे भी रहिए और उनको टाइम दीजिए, आप मैनेज कर सकते हैं। आप ऑफिस आवर्स अलग है, ऑफिस आवर्स अलग टाइम पे मैनेज कर सकते हैं स्कूल आवर्स के हिसाब से। और बच्चों की एक्टिविटी एंड ऑफिस आवर्स कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे टाइम निकालते हैं हर चीज के लिए, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। आप वही मैं आपसे जानना चाहिए, आप किस तरह से टाइम निकालते हैं अपने बच्चों के लिए और अपना काम दोनों को किस तरह से? देखिए, जैसे उठते तो जल्दी हैं क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो 7 बजे उठ गए। उसके बाद मुझे पता है कि सुबह मेरा छोटा बेटा भी सिर्फ 2.5 साल का है, तो उसको टाइम देना होता है। उसको मैं टिल 10-10:30 में उसको टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस आती हूँ अराउंड 11-11:30। रेस्टोरेंट 12 बजे खुलता है। उसके बाद मैं यहाँ 2:30-3 बजे तक यहाँ रहती हूँ। उसके बाद आफ्टरनून में जब मेरा बड़ा बेटा आता है तो मैं घर पे हूँ, दोनों के साथ टाइम
स्पेंड करती हूँ, उनकी क्लासेस, उनकी स्विमिंग, उनकी एक्टिविटीज, बर्थडे पार्टी, प्ले डेट, सब कुछ। उसके बाद फिर शाम को अराउंड 7:38 वापस आती हूँ रेस्टोरेंट, लुक आफ्टर करने के लिए कि क्या है, काम है तो लंबा रुकती हूँ, काम नहीं है तो थोड़ा सा काम करके फिर वापस चली जाती हूँ। अगर मैं आपके हस्बैंड की बात करूँ तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला सब कामों में? आई थिंक मोर देन 100% उन्होंने इस प्रोजेक्ट में मेरा सपोर्ट किया है, मोर देन 100%। आई डोंट थिंक एनी हस्बैंड कैन सपोर्ट जितना उन्होंने मुझे। ही इज द बैकबोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो दिखता नहीं है बट ही इज द बैकबोन। ओके, अच्छा, कभी ऐसा होता है बच्चों का, जैसे स्कूल में बच्चों को होमवर्क भी मिलता है, हाँ, आप करवाती है या आपके हस्बैंड आपकी मदद करते हैं? एक्चुअली इस चीज में हम लोगों के शुरू से टचवुड बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है। हर काम दोनों बच्चों का हम दोनों करते हैं। जैसे मैथ में वो अच्छे हैं तो वो मैथ पढ़ाते हैं, साइंस, सोशल साइंस मेरा डिपार्टमेंट है, फिर ड्राइंग का मेरा डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का उनका डिपार्टमेंट है। तो वो एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि वो क्या चीजें कराते हैं और एक्टिविटीज मैं क्या कराती हूँ। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हमको। जैसे आपने एकदम पूरा रेस्टोरेंट आपका चल रहा है, आपने बोला आपको खाने पीने का भी बहुत शौक है, फूड भी आपने, तो कभी ऐसा होता है घर पे भी खाना बनाती है? हाँ, बहुत बनाती हूँ, बहुत सारा खाना बनाती हूँ। मैंने एक्चुअली कुकिंग इतनी की है इसलिए इतनी सीखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुकिंग सीखी नहीं है, मैंने जर्मनी में सीखी भी है, क्लासेस भी बहुत ली हैं और बहुत लार्ज नंबर्स में भी कुकिंग करती थी फॉर पार्टीज। उसी से और भी ज्यादा प्रैक्टिस हुई और अपनी गलतियां भी पता चली एंड देन इम्प्रोवाइज भी किया। सो प्रैक्टिस बहुत करती थी। जब आपने अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड को दोनों को ही बताया कि मैं इस फील्ड में मुझे आना है या मैं इस तरह का अपना ओपन करना चाहती हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? दे वर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। तीनों का यही रिएक्शन था। अच्छा। तो वो एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर पे अगर आपको इतना ज्यादा इंकरेजमेंट मिले तभी आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना इज नॉट ईजी। बहुत अपने आप पेपर वर्क बहुत होता है, लॉज बहुत होते हैं, बहुत चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, बट इट ऑल हैपेंस विद फैमिली सपोर्ट। कभी डर नहीं लगा कि नहीं, अगर मैं सक्सेस नहीं हुई तो क्या करूँगी? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। आई नो इट विल बी अ सक्सेस, तो डर नहीं लगता। कितना टाइम आप डिवोट करती, किस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब आपने इसको ओपन किया था कितना टाइम आपको डिवोट करना पड़ता? कभी ऐसा लगा कि मेरी फैमिली लाइफ या मेरे बच्चे कहीं नेगलेक्ट ना हो जाए, इस तरह की कोई फीलिंग है? नहीं, जब रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, जब मैंने जगह ली थी उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था उस टाइम, बट फिर हो गया 1.5-2 महीने में हमने पूरा सेटअप कर लिया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हुआ होगा, बट देन घर पे इतना सपोर्ट है कि बच्चे, नाना नानी है, मेरे हस्बैंड है, वो बहुत लुक आफ्टर कर लेते हैं, तो फिर बच्चों को ऐसा कुछ निगलेक्ट होने का वो नहीं था प्रॉब्लम। 13 ईयर्स, 2005 दिसंबर में शादी हुई थी। एजुकेशन वगैरह सब आपकी कहाँ से हुई? स्कूलिंग पूरी MGD जयपुर से हुई। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया विद स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज में MBA किया, साथ में फ्रेंच किया था एज अ मास्टर। उसके बाद शादी हो गई तो जर्मनी चले गए, तो वहाँ फिर मैंने जर्मन सीखी। आपने सोचा नहीं कि मुझे होटल मैनेजमेंट का या कैटरिंग का कुछ करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट उस टाइम इतना फोकस नहीं था। आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि मुझे यही चीज करनी है। फोकस मुझे जर्मनी जाके आया। अच्छा। फोकस वहाँ, क्योंकि वहाँ एक्चुअली मैंने कुकिंग करती थी और फिर इतना रिस्पॉन्स मिलता था, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ इट्स पॉसिबल। तो फिर देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज माई फील्ड। मतलब ये कह सकते हैं कि जर्मनी से आप पूरा ट्रेनिंग लेकर या सब कुछ सीख कर इंडिया वापस? हाँ, जर्मनी में बहुत सारी चीजें सिखाई है मुझे। दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई ट्रेनिंग, आई कैन से। और इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है, अपनी हॉबीज वगैरह? हॉबीज पहले स्कूल में तो बास्केटबॉल होती थी। आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो बहुत ज्यादा पैशन होता था। क्रिकेट, आई यूज टू ईट, ड्रिंक एंड स्लीप क्रिकेट, क्रिकेटर्स एंड बहुत क्रेज होता था, वॉचिंग क्रिकेट ऑल द टाइम। और हॉबीज, आई वॉज फॉन्ड ऑफ मेकिंग कार्टून्स, ड्राइंग में। नॉट एक्चुअल पेंटिंग बट बेसिकली कार्टून कैरेक्टर्स। फ्री टाइम का भी मिलता है तो किस तरह से आप स्पेंड करना पसंद करते हैं? अब रीडिंग, अ लॉट ऑफ रीडिंग। किस तरह की बुक्स आपको पढ़ना? एक तो सक्सेस बुक्स, बहुत ज्यादा सक्सेस बुक्स, एंड जॉन ग्रिशम बुक्स, एंड अभी लेटेस्ट क्रेज इज अमीश त्रिपाठी की ऑल हिज बुक्स। बाकी थोड़े से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि एक अच्छा इसको एस्टैब्लिश करना एज ए रेस्टोरेंट, टू मेक रिपीट कस्टमर्स की दे वांट टू कम, कि आना चाहें, बार बार खाना मिस करें और उसकी वजह से वापस आएं। ऐसा एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। देन एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए, देन मे बी सम अदर प्रोजेक्ट, बट दैट ऑल्सो फूड इंडस्ट्री में। इंडिया में ही रहना है आपको हमेशा? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से आपने यहाँ स्टार्ट किया उसके बाद नहीं, मुझे तो चेंज, मुझे सिर्फ जयपुर में ही रहना है, मुझे जयपुर से भी बाहर नहीं जाना।
जयपुर में ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा? पता नहीं, मुझे आई थिंक आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, इतनी फेमिलियरिटी है कि वो मैं बहुत मिस करती थी वहाँ. दैट्स व्हाई. एंड आई थिंक इसके पहले बैंगलोर में थी 2-3 साल, वहां पर भी मुझे आना तो जयपुर ही था. आई डोंट नो द रीजन बट इट कॉल्स यू बैक. की बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे और मैं चाहूंगी कि आपकी फैमिली के मेंबर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा आपके बारे में बात करें. ठीक, थैंक यू. तो शीलीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी नीति से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. बने रहिए टीवी के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं शीलीड फैमिली शो और हम बात कर रहे थे नीति से. यहाँ हमारे साथ नीति की चाइल्डहुड फ्रेंड एनी भी मौजूद है. एनी से हम थोड़ा सा जानेंगे इन दोनों की बचपन में किस तरह की शरारतें करती थी, स्कूल टाइम्स में क्या किस तरह से उन्होंने अपना स्कूल टाइम स्पेंड किया, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. अब आप बताइए, आप दोनों बचपन की दोस्त हैं, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, कैसा था आपकी दोनों की बॉन्डिंग, कैसी थी? स्कूल का जो टाइम आपका था वो किस तरह से निकला? स्कूल का टाइम आई गेस बेस्ट टाइम था हमारी लाइफ का. और बेस्ट टाइम स्कूल का इसलिए हो जाता है बिकॉज यू नो देन यू ओनली व्हेन यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स टुगेदर. तो द मेमोरीज आर, बहुत सारी शैतानियों की भी मेमोरीज है हमारी. वी हैड लॉट्स ऑफ फन, मस्ती खूब करी, बहुत सारी डांट भी खाई, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी हमने. बट वी वर अ ग्रेट गैंग ऑफ नोटोरियस किड्स हु वर ऑल गुड इन स्टडीज. तो नीति वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो हमेशा डांट से बच जाती थी. वी वर द वन हु ऑलवेज यूज्ड टू गेट द बैशिंग. बाकी इट वॉज अ ग्रेट, द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ. डांट से बच जाती थी हमेशा, ऐसा क्यों होता था? ये क्या करती थी कि डांट? वो तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा क्या था इनकी सेटिंग विद ऑल द टीचर्स. क्या करती क्या थी आप? आई थिंक जब तक टीचर आती थी तब तक मैं भाग जाती थी. या तो कभी डोर से कूद निकल गई या कभी खिड़की से उतर के भाग गई. बट ये लोग सब फंस जाती थी. ये लोग, इन लोग को इतना टाइम लगता था भागने में, मैं फास्ट थी तो मैं निकल जाती थी. कोई बचपन की ऐसी कोई शरारत आपको याद हो जो आप लोगों ने की, साथ में की हो? नंबर 12th स्टैंडर्ड हम रिलेटिवली शरीफ थे, दैट्स द ओनली रीजन. ये रिलेटिवली ज्यादा नोटी थी. शी कुड रन अवे. बचपन की कोई ऐसी चीज आपको याद है बचपन में आप लोग? आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं रोज कैंटीन में जब खाती थी तो ये पे करती थी. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझसे पैसे मांगे हो. एवरी मील शी यूज्ड टू पे फॉर. एंड आज तक वो आई थिंक वो इंटरेस्ट बन के तो पता नहीं कितना अमाउंट हो गया होगा. तो मेरी यहाँ की सारी मील्स आर ऑन नीति ना, फॉर लाइफ. फॉर लाइफ. एंड आई थिंक वो जो सबसे ज्यादा इंसिडेंट स्टैंडर्ड में था. सो देयर वाज दिस टीचर. So there was, you know, both of us were in different sections. हम दोनों का section अलग था. But you know, I used to be in her section most of the time because we were close friends. All my good friends were in her section. तो हम पूरे टाइम में इनके सेक्शन में रहती थी. इनकी क्लास टीचर, एंड आई वाज नॉट सपोज टू बी इन हर सेक्शन. एक दिन इनकी क्लास टीचर आ गई एंड मैं इनके सेक्शन में थी, तो मैं भाग गई थी शायद. आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम द विंडो. और इसने जाके, टीचर को कुछ पता नहीं चला. टीचर डिड नॉट इवन रियलाइज कि सेक्शन में क्या हुआ. शोर हो रहा था. इसने खड़े होके बता दिया. शी सपोजिटली बीइंग माय वेरी क्लोज एंड नाइस फ्रेंड, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हर. और इसने खड़े होके, मैम वो अनी सेतिया इस क्लास में थी एंड शी वाज मेकिंग ऑल द नॉइज. शी मेड श्योर आई गेट ऑल द बैशिंग. सो दैट्स द फन वी हैड. अच्छा, ये काफी टाइम की बाहर भी रही, आउट ऑफ इंडिया रही, तो फिर आप दोनों किस तरह से कनेक्ट कैसे रहे? बीच में कुछ कहीं ऐसा हुआ कि कहीं आपका जो फ्रेंडशिप था उसमें कहीं ब्रेक आया? फ्रेंडशिप में ब्रेक आया, थोड़ा कांटेक्ट कम हो जाता है बिकॉज यू नो देन यू गेट इन्वॉल्व इन योर फैमिली लाइफ. फैमिली हो जाती है, किड्स हो जाते हैं, तो यू हैव अदर ऑब्लिगेशन. वी आर ऑलवेज इन टच. फिर आजकल इतना सारा सोशल मीडिया हो गया है, so it's always easy to be in touch, WhatsApp, Facebook. But then the thing was we were not regularly talking. Although मैं हमेशा इनिशिएट करती हूँ, मैं इसको फोन करती हूँ, मैं ही मैसेज करती हूँ, मैं ही व्हाट्सएप करती हूँ, तब रिप्लाई करती है. अपनी तरह से कभी नहीं करती, नेवर. अच्छा, अभी आप लोगों का मुलाकात आपस में एक दूसरे से जब आप आ चुकी है इंडिया, कितने टाइम बाद हो जाती है? once a month तो once or twice a month. But we still in touch always, like on WhatsApp. WhatsApp is a great thing to be in touch. पता रहता है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है. किसी तरह की कोई शिकायत है इनको जो बचपन में उन्होंने सारी हरकतें की है? बहुत सारी शिकायत है. जैसे मैंने आपको कहा, आई यूज्ड टू पे ऑल हर बिल्स, शी विल बी पेइंग ऑल माय बिल्स हियर. तो वो तो मैं कॉम्पनसेट करा लूंगी. वो तो लेना ही पड़ेगा. ये देगी भी. अपनी फ्रेंड को जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है अपना रेस्टोरेंट इनका, क्या फ्यूचर क्या देखती है? बहुत अच्छा देखती हूँ. आई थिंक नीति इज अ वेरी, आई मीन डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स आई हैव विद हर, द मैटर ऑफ फैक्ट रिमेन्स कि नीति में ना एनर्जी बहुत है एंड शी इज अ गो गेटर. इसने अगर सोच लिया मुझे ये करना है तो ये वो कर लेगी. नाउ दैट शी इज पुट अप दिस वेंचर, आई एम 100 मोर देन कॉन्फिडेंट
कि ये नहीं वर्क करेगा, बिकॉज ही विल मेक श्योर कि ये वर्क करे। ये तब तक करेगी जब तक ये वर्क नहीं कर जाएगा, सो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। तो ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये बहुत अच्छा करने वाला है। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई और आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आप मिस करते हो, याद करते बचपन के, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऐसे कुछ? हाँ, हमारा ग्रुप है, बिकॉज यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, एवरीबडी इज मैरिड आउट और सब लोग बाहर हैं, तो हम लोग मिस तो करते हैं। अपने उन फ्रेंड्स को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मूव बैक टू जयपुर लाइक अस, मूव बैक टू जयपुर, स्टे इन जयपुर, एंड दे कैन कम टू हॉप्स एंड टैटर्स एंड विल नॉट हैव टू पे द बिल। एग्जैक्टली। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतना अपनी फ्रेंड्स के बारे में इतना सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए थैंक यू। वाज अ प्लेजर। ये थी हमारे साथ नीति की चाइल्डहुड फ्रेंड एनी। शी लीड फैमिली प्रोग्राम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी नीति से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बने रहिए पतेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं नीति से। अभी हमने नीति की फ्रेंड से बात की थी, अब उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा नीति के बचपन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नीति का बचपन किस तरह का रहा, किस तरह की ये थी, थोड़ा सा उनके नेचर किस तरह का था उसके बारे में? नेचर तो बहुत हैप्पी गो लकी, मतलब खुश रहती थी हमेशा, लेकिन नॉटी तो बहुत थी। और क्या कहूँ कि बहुत प्यारी थी। किस तरह की, जो आप लोग कह रहे हैं नॉटी थी, किस तरह की इनकी जो शरारती थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई ऐसा घर में इस तरह की कोई कुछ आपके साथ ऐसा रहा हो इनका, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी। अब वैसे तो अच्छी प्यारी, थोड़ा स्टडीज में तंग करती थी क्योंकि हाँ, लेकिन आटे के लड्डू बना के और जनरली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं थी, क्रिएटिव बहुत थी। अरे इनके इंटरेस्ट क्या थे, किस तरह के इनके हॉबीज वगैरह, लाइक डिसलाइक, वो क्या थे उनके बारे में बताना थोड़ा। हॉबीज तो स्पोर्ट्स में भी थे एंड जब भी मैं कुकिंग करती थी तो ये दोनों मेरी बेटियां, आई हैव 2 daughters, तो दोनों साथ ही रहती थी मेरे। हाँ, स्पेशलिटीज, नॉट द रेगुलर फूड नहीं, स्पेशल थिंग्स में उनको इंटरेस्ट था। और ये फसी बहुत थी खाने की, तो बहुत फिर तो खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम करती होंगी तो? वो तो करती थी, तो इनके लिए मेरे को ही बनाना पड़ता था। कुक के हाथ का ज़्यादा पसंद नहीं था। फेवरेट फूड क्या है इनका, उसके बारे में बताइए। इनका फेवरेट क्या है खाने में, क्या सबसे ज़्यादा? फेवरेट चटपटा। अभी भी पसंद करती हैं या पहले बचपन में? नहीं, अभी भी चटपटा ही होना चाहिए। टेस्टलेस फूड बिल्कुल नहीं खा सकती और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती जी। और एनी फ्रूटी फ्लेवर बिल्कुल नहीं खाती। हाँ जी। और बस इतना ही। और चटपटा तो अभी भी, नींबू निचोड़ के उसमें लाल मिर्च एक्स्ट्रा, अमचूर, मतलब फूड टेस्टी होना चाहिए था, नहीं तो नहीं खाती थी बिल्कुल भी। जैसे आप बता रही है एक सिस्टर और हैं, 2 सिस्टर से, तो इनकी बॉन्डिंग जो थी वो किससे ज्यादा थी, पापा से ज्यादा थी या मम्मी से? अब बॉन्डिंग तो एल्डर सिस्टर की मेरे साथ थी ज्यादा, और इनकी अपने पापा के साथ थी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी। अंकल हमें थोड़ा आप बताइए, आपने कभी सोचा था कि आपकी डॉटर, क्योंकि आपका जो सेक्टर है बिल्कुल ऑटोमोबाइल वाला है, ये बिल्कुल होटल इंडस्ट्री में आ गई, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों चीजें, सोचा था आपने कि ये फील्ड चेंज होगा? ये भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहती थी, इवन टू द, जैसे स्कूल में भी बास्केटबॉल खेलना चालू किया इसने। हाँ जी। ये सेलेक्ट हुई जयपुर टीम के लिए। हाँ। जब ये आई थिंक 11-12 साल की थी, बट बीच में इसने छोड़ दिया वो, क्योंकि इसको भी वो बदमाशी वगैरह ज़्यादा सूझती थी। दोपहर में जब घर में मम्मी सोती थी तो ये और अपनी एल्डर सिस्टर दीप्ति दोनों बाहर जाके वो नौकर को बोलते थे तेरी रोटी बना, तेरी मिर्ची का सब्जी बना, वो खिला हमको। प्लस ना, मैंने बिल्कुल मना कर रखा था। प्लस स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में इनके फाइनल चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम, तब वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इसने जाके प्रिंसिपल से कहती है आज हमारा छुट्टी कर दीजिए, हम मैच देखना चाहता है।
तो बेसी शैतानियाँ तो करती रहती थी। और फिर खाने का शौक है चटपटा। हाँ जी दम आलू उसका शौकीन है, आलू के पराठे पसंद हैं, जी जी। तो वो बनाती भी है, खिलाती भी है। मतलब कुकिंग करती है ये? करती है, अच्छा करती है। शौक था तो हमने कहा आप चलो इस लाइन में करो आगे। जरूरी नहीं है कि हम ऑटोमोबाइल लाइन के हैं तो आप भी उसी में रहें। जब ये जर्मनी में भी थी तो बहुत इंटरेस्ट से या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाती थी, यूरोप में ये वो, तो उसका फूड का स्टडी करने का कि उसका बेसिक फ्लेवर क्या है, ये शी डेवलप्ड जब वो यूरोप गई। एंड बिकॉज जो टेस्टी होना चाहिए तब से, बिकॉज वहाँ तो कुछ होते नहीं, तो जो बनाती थी वो जो टेस्टी लगता था वो बनाने लगी। इवन विलेजेस में जाके कि वो लोग क्या खाते हैं इंटरेस्टेड रहती थी। अगर ये इतने टाइम तक फॉरेन कंट्रीज में रही, बाहर रही, तो इंडिया आने का जो इनका इरादा, वापस इंडिया आए हैं, यहीं से वापस सेटल हो रही है, आपको लगता है राइट डिसीजन था इनका? मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाने लगते हैं, स्कूल जाने की उम्र के होते हैं, तब तो उनको लिए शिफ्ट करना इंडिया में आना ठीक रहेगा। एक बार अगर वो स्कूलिंग उन्होंने वहाँ कर ली तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वापस इंडिया आना। तो स्कूलिंग अगर यहाँ कर लेंगे बच्चे तो वो इंडियन टच रहेगा उनको साथ। आगे जाके तो कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे वो तो उनकी किस्मत है। आंटी कोई किसी भी तरह की, अब इतने साल हो गए, इतनी बड़ी हो गई है, कोई शिकायत है आपको इनसे किसी भी तरह की? बिल्कुल नहीं। शी इज़ अ वेरी केयरिंग, मतलब बहुत केयर करती है। मेरी तो 1-2 इलनेसेस में मतलब पूरा टेक ओवर करना एंड टोटली लुकिंग आफ्टर, नॉट क्योंकि मेरी बेटी है मैं तारीफ नहीं कर रही, लेकिन जो हमारी तो जॉइंट फैमिली सी है, सबको अगर कुछ भी होता है तो नीति अपनी ब्लड प्रेशर मशीन लेके पहुंच जाती है। किसी को चोट लग जाती है, भले ही वो सर्वेंट है या बड़ा है या दादी जी ऑल्सो, वो भी कहती थी कि नीति को बुलाओ। जब बहुत बीमार होती थी तो दादा दादी ऑल्सो, तो हम लोग अलग रहने लगे थे सारे ब्रदर्स, तो नीति को बुलाओ। अगर बीइंग अ मदर आप क्या मानते हैं, किस तरह की मदर है ये? अच्छी मदर है, केयर ले रही है बच्चों का प्रॉपर ढंग से, कि उनकी पढ़ाई भी पूरी होनी चाहिए, उनको खेलने का टाइम भी मिलना चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्पॉइल भी कर रही है उनको। नहीं, मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट बहुत है। स्ट्रिक्ट है। अच्छा, जिस तरह की शरारतें ये बचपन में करती थी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इनके बच्चे भी उसी तरह से शरारती, इनके बच्चों में कुछ असर आया है इनका? उतने बदमाश नहीं है जितनी है, मतलब इनके लिए बहुत इजी है बच्चों के। अब अच्छा, जो उन्होंने बोला स्ट्रिक्ट बहुत है, किस तरह की स्ट्रिक्ट है? आपको क्या लगता है किस तरह की स्ट्रिक्ट है? नहीं, वैसे मारना पीटना, जोर से बोलना नहीं, दोनों हाथ पकड़ के, 2 साल के बाबा को नो मतलब वो डर जाता है तो वो मेरे पास आ जाता है, नाना नाना, ही कॉल्स मी नाना। तो उस मामले में ये है कि खाना 12 बजे तो 12 ही बजे, और नाश्ता इस वक्त, दूध इस टाइम तो इसी टाइम, 5-10 मिनट भी आगे पीछे नहीं, मतलब इस तरह का। और चॉकलेट्स तो बिल्कुल नहीं खाते देती, जबकि मैं चॉकलेट्स बहुत बनाती हूँ। हाँ, घर पे ही मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन 4 है मेरे, तो मैं घर के बने ही चॉकलेट्स खिलाती हूँ बच्चों को, ये नहीं अलाउ करती। थैंक यू अंकल आंटी। मैं आप है ना नीति से थोड़ा सा बात करती हूँ, जैसे आपने बताया ना बच्चों को लेकर के, इनसे पूछती हूँ, कुछ शिकायतें मुझे लग रहा है मेरी तरफ से आने वाली है। जैसे मम्मी पापा बता रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा नॉटी रही हैं खाने पीने में भी, और अब आपके जो बच्चे हैं आप उनको लेकर स्ट्रिक्ट है एक तरह से, चॉकलेट नहीं खानी, इतने बजे सोना है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बचपन में फॉलो की? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मम्मा पापा वो वेरी वेरी कूल, मतलब इतनी हमको फ्रीडम मिलता था। मतलब मम्मा तो हमको बदमाशियाँ सिखाती थी, जब हम लोग मिट्टी में खेल रहे थे तो मम्मा भी ज्वाइन करती थी, प्लस खाने पीने में, एंड मतलब शुरू से मम्मा पापा का ये था कि फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को, उससे एक तो क्रिएटिविटी बढ़ती है
एंड एक वो फ्रीडम से मतलब एक कॉन्फिडेंस आती है। जैसे हम लोग को टोटली अलाउड था घर में वॉल्स पे लिखना, कलर करना, गद्दों पे कूदना, इधर से हाइड एंड सीक कैसे भी खेलना, व्हाटएवर। तो हम लोग को इतना फ्रीडम मिला है दैट आई फील लॉन्ग टर्म में, आप मेरी सिस्टर से भी मिलेंगी तो इससे कॉन्फिडेंस बहुत आती है बच्चों में, टू बी ऑनेस्ट। तो मम्मा पापा वो एक्चुअली लाइक आवर फ्रेंड्स। अभी जब हम लोग झगड़ते भी है ना तो लिटरली लाइक फ्रेंड्स वी फाइट एंड देन वो 1 मिनट बाद हाँ सब ठीक हो गया, एवरीथिंग इज फेयर। झगड़े की शुरुआत आपकी तरफ से होती है, मम्मी पापा की तरफ से होती है? आई थिंक पापा और मेरी तो दोनों साइड होती है, मम्मा से कम होते हैं झगड़े। मम्मा इज द पीस मेकर। तो आप सॉरी फील करती है बाद में या नहीं करती? नहीं, पापा से नहीं, पापा से सॉरी नहीं होता, पापा से कोई वो म्यूचुअल सॉरी वॉरी नहीं होता। मम्मा से सॉरी फीलिंग होती है, मम्मा को सॉरी भी बोलते हैं। पापा क्यों छोड़ देती है आप? पापा से शुरू से ऐसा ही है, पापा ने इतना स्पॉइल कर रखा है शुरू से कि हम लोग को वी आर यूज्ड टू फाइटिंग विद पापा। अच्छा नीति, ये तो सारी घर की बात सारी आपने की। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है और जिस तरह से आप राइज कर रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, अपना पहचान बना रही है, बाकी जो हमारी जो लेडीज हैं, महिलाएं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे प्लीज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक हमेशा प्लान होना चाहिए एंड हमेशा उसकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए एंड उसको अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको फॉलो करना है, नोबडी कैन स्टॉप यू। ना सर्कमस्टांसेस, ना टाइम, नथिंग, कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। इफ यू मेड अप योर माइंड यू विल रीच दैट ड्रीम, यू विल अकम्प्लिश। बस लेकिन खुद को बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे यही चीज करनी है, चाहे लोग कुछ भी बता दें, आप मुझे यही चीज करनी है बस। दैट्स द आई थिंक द रूलिंग बिहाइंड इट। एक ऐसी मदर है जो अपनी बेटियों को कहती थी आज स्कूल मत जाओ, अपन घर पे मस्ती करेंगे। That's true. और जबकि कंप्लेन आ रही है आपकी, बताइए। But my elder daughter is a physics gold medalist. She is a gold medalist and from the University she was of Rajasthan. also from the University of Rajasthan, and always 100% marks. So the teachers couldn't tell me anything because पढ़ाई में मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी। अंकल, इस वजह से कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रही हो? तो आपने फ्रीडम दे रखी थी आंटी को कि रोको बच्चों को मत जाने दो स्कूल। वो कहते थे हम घर पे ही पढ़ लेंगे, और टू द एक्सटेंट कि ये इसने भी MBA किया, फ्रेंच में फ्रेंच सीखा, जर्मनी में जाके जर्मन सीखी, तो वो अपने आप कर रहे हैं तो मेरे को क्या दिक्कत है? बिल्कुल। परवरिश आप दोनों ने मुझे लगता है इस तरह की दी है कि अपने बच्चों को क्यों आज इस मुकाम पर। बट दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मैं जब इसने बोला कि मामा मेरा ये ड्रीम है कि हॉस्पिटैलिटी उसमें आऊँ, आई सेड बेटा बिल्कुल श्योर होना चाहिए, ये नहीं आज खोला कल खोला आज खोला, एंड कुछ लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा सा टेक अवे जॉइंट, या अगर करना है तो अच्छी तरह एंड पहले अपनी फैमिली प्लान कर लो, नहीं तो इधर उधर इधर। दैट इज द बेस्ट। इसलिए मुझे लगता है शायद इन्होंने बच्चों का थोड़ा बड़ा होने का वेट किया, उसके बाद स्टार्ट किया ऐसा। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, आप लोगों ने बहुत अच्छी परवरिश दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तो ये थी हमारे साथ नीति और उनकी पूरी फैमिली। शी लीड में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।